इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैं भीतर से शादी करना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है और मुनासिब वक्त। ये एक मजाक है ना? मजाक? नहीं मिसेस फिरदौस, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूं। आपके लिए भीतर माकूल बीवी साबित होगी, ये कैसे समझ लिया आपने? मम्मी, क्या ये मुनासिब है? आप इस कदर गुस्ताख कैसे हो सकते हैं? आप दोनों के दरमियान उम्र का बहुत बड़ा गैप है। हमारे लिए ये अहम नहीं है। आपके 2 बच्चे हैं, भीतर आपकी बेटी की उम्र की है। मम्मी, ये नामुमकिन है। मैं समझ लूंगी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मैं जा रहा हूं भीतर। एक्सक्यूज मी। मेरी मम्मी अचानक वो सुन के सब हैरान रह गई हैं। बाद में शायद समझ जाएं। हमने अपना जहन बना लिया बैकर। हमें किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं है। मम्मी इन्हें पसंद करें या ना करें, हम शादी कर रहे हैं और तुम्हारे लौटने पे हम सेलिब्रेट करेंगे। गालिबन गर्मियों तक हम शादी कर लेंगे। सफर मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुदाफिज मिस्टर अदनान। मम्मी को क्या हो गया है? इनका रवैया बहुत खराब था। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। हम कल बात करेंगे, ओके? अदनान, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ आपके फैसले की अहमियत है, सिर्फ आपके। किस कदर तकब्बुर पसंद बन गया हूं मैं। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपने बारे में सोच रहा हूं मैं। आई लव यू, और इसके अलावा कुछ भी अहम नहीं है। मैं तुम्हें मुश्किल में मुब्तला नहीं करना चाहता। अपनी माँ से ताल्लुकात खराब मत करो। वो बिल आखिर मान जाएंगी, आप देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मायूस हूँ, कुछ नहीं कह सकता। हम बहुत खुश रहेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। भीतर सुनो, हम कल इस पे बात करेंगे तफसील से, सिर्फ हम दोनों। भीतर जिद ना करो, उनका गुस्सा ठंडा होने ये दो। उन्होंने ठीक नहीं किया। भीतर देखो, उसे जाने दो। तुम चालाक लड़की, ये सब कैसे और कब हुआ? कैसे तुम उसके दिलो दिमाग पर छा गई? उन्होंने पहल की थी, प्रपोजल उनकी तरफ से आया था। तुमने ये सब जान के किया है। तुम्हें मिस्टर अदनान की कोई परवाह नहीं। ये सिलसिला तो काफी अर्से से चल रहा है, नई बात नहीं तो है। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके प्लान को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कितनी बेशर्म हो। आप ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी और मैं आपको बिल्कुल भी जगाना नहीं चाहती थी। देखते हैं किसके ख्वाब टूटते हैं। तुम मिस्टर अदनान से शादी नहीं करोगी। कौन रोकेगा मुझे? आप? हाँ, मैं। अदनान ने सिर्फ रस्म निभाने की वजह से आपसे बात की। मैं 25 साल की हूँ और जो चाहे कर सकती हूँ। बेशक तुम 25 साल की हो गई और तुम्हारे इर्द गिर्द एक से एक अहल नौजवान मौजूद हैं। मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद हैं वो ये जानते हैं कि मैं मिसेस फिरदौस की बेटी हूँ। लोग हमारे मुंह पे तो हंस के मिलते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। मिस्टर मेलिटीन, निहाद के वालिदैन ने महज इस वजह से पैकर को कबूल नहीं किया क्योंकि आपकी शोहरत अच्छी नहीं है। हर कोई आपकी बातें करता है, हमें शर्म महसूस होती है। शट अप। अदनान इन बातों पे कान नहीं धरता क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो अमीर भी है और मौजूद भी। उसका माशरे में एक मुकाम है। जब मैं मिस्टर अदनान की बीवी बन जाऊंगी तो मैं मिसेस फिरदौस की बेटी नहीं रहूंगी। तुम इस ख्याल से कुछ दिनों के लिए बाज रहो, किसी बात की उम्मीद मत रखो। मैं यकीनन इस स्कैंडल से निकल जाऊंगी। क्यों? क्या इसलिए कि मिस्टर अदनान आपको नहीं चाहता? उन्होंने मुझे पसंद किया है, मुझे। अगर वो आपको पसंद करते तो आप उनकी तरफ भागी हुई जाती, खुशी से पागल हो जाती। गुस्ताख। आप मुझे नहीं रोक सकती, नहीं है आप में इतनी ताकत।
मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम ठीक हो? लोग इसके बारे में जो कहते हैं वो बिल्कुल वैसी ही है। जब इसने देखा कि वो कामयाब नहीं हो सकेगी तो इसने अपनी बेटी को आगे कर दिया। मगर लड़की बहुत खूबसूरत है, मिस्टर अदनान के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अगर वो मिस यूनिवर्स भी होती फिर भी वो मिस्टर अदनान के काबिल नहीं थी। आफ्टर ऑल वो मिसेस फिरदौस की बेटी है और मेरी नजर में दोनों एक जैसी हैं। क्या आपने कुछ मनफी बातें सुन रखी हैं जो आप उनके खिलाफ बोल रही हैं? इसे तो हर बात में ना करना है अपने बाप की तरह। देखो बेटी, आखिर वो लड़की अपने बाप की उम्र के मर्द के साथ क्या कर रही है ये वाजे है। ये लुटेरे हैं, खजाने की तलाश में हैं, वो भी और उसकी माँ भी। क्या खाना तैयार है? जी बिल्कुल। जी। मादमुज़ेल ने सब कुछ सुन लिया। परवाह मत करो। मेरा ख्याल है उन्हें भी हैरत हुई होगी। ये बिल्कुल माकूल और सादा सी बात है, हर कोई इनकार ही करेगा ना। मदमुज़ेल। जी। ये सच है? क्या सच है? क्या मिस्टर अदनान शादी कर रहे हैं? शायद। वो शादी के बारे में सोच तो जरूर रहे हैं। ये महज एक ख्याल है या उन्होंने फैसला कर लिया है? फैसला है। और कुछ? और कुछ मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। बिल्कुल। अदनान साहब एक समझदार इंसान है। यकीनन।
गुड मॉर्निंग मैम। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी दोस्त इसलिए से वापस आ रही है, उससे मिलने जा रहा हूँ। एलिफ है। हीरो तुम्हें सब पता है। गुड डे नकचड़ी। मैंने कहा गुड डे नकचड़ी। क्या मैं एलिफ से मिलने साथ चल सकता हूँ? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी वक्त ले चलूंगा। हमेशा यही करते हो, ले चलो ना। नकचड़ी सुन लेगी देख के। उफ, तुम्हारा परफ्यूम अच्छा नहीं है। बशीर, पेट्रोल है गाड़ी में? अब हमेशा की तरह ना मत कहना। टैंक फुल है। ग्रेट। मिस बीतर कार में इंतजार कर रही हैं। Come on. मम्मी, तुम जा रही हो? हाँ, हमें देर हो रही है। सफर मुबारक, बहुत एंजॉय करना। ऑल राइट, आप ठीक है ना? ऑफ कोर्स, ठीक ना होने की कोई वजह भी तो हो। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसे मैं हैंडल ना कर सकूं। तुम बेफिक्र होकर जाओ। आ जाओ निहात। खुदा हाफिज। सफर मुबारक। थैंक यू। हम फोन करेंगे। ओके। पैसा तैयार है, आप चेक कैश करवा सकती हैं, सिर्फ मैनेजर को बता दें। तुम अपने बाप की मदद के बगैर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर सके, ये अच्छी बात है। वेल डन। मुझे तुम्हारे जराए पर हैरत है। मैंने तमाम बातों का ख्याल रखा। आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपने काम से काम रखें। वो कैसी है? वो अफसरदा है। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मैं हतमी फैसला करने तक किसी को बताना नहीं चाहती थी। ये सब कब शुरू हुआ? कब उनके करीब आई तुम? लंबी कहानी है। क्या तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती हो?
आंखें, उनकी आवाज़ मेरे दिल को छू लेती है पैकर। उनकी आंखों में एक उदासी सी है कि मैं खुद को उनमें पाती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो काबिल भरोसा है मेरे लिए। और अमीर भी। मुझे यकीन है कि मैं उनके साथ खुश रहूँगी। मम्मी की मर्जी के बगैर? हाँ, उनकी मर्जी के बगैर। वकील साहब का फोन आया था, वो आधे घंटे में मेंशन पहुंच जाएंगे। मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ पीटर। बेशक मिस्टर अदनान एक पुरवकार और मुकम्मल शख्स है। मम्मी के सामने तो तुमने कुछ नहीं कहा। मैं उनके दरमियान आना नहीं चाहता था। तुम ये देखो कि मैं और मिस्टर अदनान ब्रदर इन लॉ बनने जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। वो उन्हें जल्द कबूल कर लेंगे। उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। जब तुम दोनों राजी हो तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है? अभी तुमने मेरी मम्मी का गुस्सा नहीं देखा, इसीलिए ये सब बातें कर रहे हो। तुम भी परेशान मत हो। मैं अपने फैसले किसी और के साथ डिस्कस नहीं करूँगी, और मिस्टर अदनान से मुझे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ओके, आइए। मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। आपको पता चला कि चेक कैश हो गया? मुझे पता है। क्या वो जा चुके हैं? हाँ, इनको बैंक मैनेजर से मिलना था। मैं कहता हूँ तुम ज्यादा खुश मत हो। दीगर वाजिबात के चक्कर में हमारी तनख्वाह फिर रह जाएगी। हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? अगर उन्होंने इस बार भी पैसे नहीं दिए तो मैं काम छोड़ दूंगी। उन पर औरों के वाजिबात हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं। ओ ओ वो दोनों मुश्किल हालात से दो चार हैं, और वो एक अमीर दुल्हा की पेशकश को ठुकरा रही है। मिस्टर अदनान इस घर से मायूस हालत में सर झुका कर गए हैं। मुझे यकीन नहीं आता। क्या हुआ था? मैं नसरीन को फोन करूंगी। शादी के लिए दोनों ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ओ खुदाया, क्या ऐसा है? अपनी फजूल बातें अपने पास रखो और सब्जी बनाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। नई नई बातें सामने आ रही हैं। मुंह क्यों उतरा है? तुमने निहाल को चेक किया? वो बीमार ना हो जाए। ये बात तुम मुझसे 1000 बार पूछ चुके हो। इतनी फिक्र है तो खुद जाके चेक कर लो। चमेली, निहाल की देखभाल के लिए यहाँ कई लोग हैं। तुम क्या बोले जा रही हो? फोन देखो। हेलो कातिया, मैं चमेली बोल रही हूँ। नसरीन, हाँ वो यहीं है। मेरी बात कराओ। माँ तुमसे बात करना चाहती है। बहुत अच्छे। मिस्टर मैली मेंशन से इस घर का सैटेलाइट कनेक्शन जुड़ गया है। अल्लाह माफ करे, और लोग भी परवाह करने लगे हेलो हैं। कातिया, कैसी हो? क्या हुआ? ए क्या हुआ? हाँ। अरे क्या हुआ, कुछ हमें भी बताओ। हाँ। ओके, मैं आपसे मिलूंगी आंटी। मैं उन्हें हाय भी कहूँगी। ऑल राइट। ओके ओके आंटी, मैं अब ठीक हूँ स्वीटी। अच्छा, गुड बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम। शुक्रिया विशेष। जरा उसको तो देखो, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैं मरी जा रही हूँ, मुझे भी तो कुछ बताओ। डैडी आ गए, डैडी आ गए। हाँ, बस कर दो अब। वेलकम डैडी। आप कहाँ गए थे? मुझे कुछ काम था। ओ मेरे खुदाया, वाकई। बंद कर दो फोन वरना पकड़ी जाओगी शाइस्ता। ओके ओके, मिस्टर अदनान आ गए हैं, मुझे जाना होगा। बाद में बात करेंगे तफसील से। क्या बात हुई? मिसेस फिरदौस ने अपनी बेटी को शादी की
मिस्टर अदनान से इजाजत नहीं दी। क्यों? पता नहीं, मिस्टर अदनान को खरी खरी सुना दी। बेरहम जादूगरनी, सोचो आगे क्या होगा। उसने मिस्टर अदनान की उम्र और बच्चों के हवाले से बातें की। मुझे उस पर अफसोस है। मिस्टर अदनान तो फिर परेशान हुए होंगे। डैडी, आप मॉडल प्लेन बनाने में मेरी मदद करेंगे? हम मिल क्यों रहेंगे? मैं थका हुआ हूँ, किसी और वक्त पे ये कर लेंगे। इस जवाब से तो मैं बहुत तंग आ गया हूँ। प्लीज डैडी, प्लीज थोड़ी देर आराम करने के बाद करें। मुझे आराम करने दो बेटा, सच में बहुत थका हुआ हूँ। मगर डैडी को आराम करने दो बुलंद। डैडी कितने प्यार से तुम्हें कह रहे हैं ना। तुम्हें क्या है? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम अपने तौर पर काम कर लो। डैडी, इसे कुछ समझाइए। अपनी बहन की बात मानो। क्या आपके पास 2 मिनट हैं? मैं भी सुनूंगा। मेरी आंटी से बात हुई थी, वो हमें याद कर रही। मेरा ख्याल है हमें जजीरे पर आंटी के पास चलना चाहिए। कब जाएंगे? आज, अभी। ओह मेरी प्यारी बहन। इन दिनों आप बहुत मसरूफ हो गए हैं, हमारे लिए आपके पास वक्त नहीं है। क्या हम आज ही जाएं? किसके साथ जाओगी? बुलंद और मैं। ये बात हुई ना। मैंने पूछा तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि मदमज़ेल भी चलेंगी और बशीर। ओके, मैं अभी बशीर को बताता हूँ। चलो बेटा, पहले तुम्हारे अंकल से बात कर ली जाए, वो ठीक भी हैं या नहीं। मैंने भी बात की थी उनसे, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही। मैं वीकेंड पर तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता वाकई? क्या आप आएंगे? हूँ। हाँ, अगर मामलात को वक्त पर निपटा सका। ओके, उम्मीद करती हूँ। और कोई बात करनी है? नहीं, शुक्रिया। मैं बशीर को कॉल करता हूँ। किस कदर तकलीफ बात है। मुझे अफसोस है, मगर मैं खुश भी हूँ और उदास भी। फिरदौस बहुत गैर संजीदा है, मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा ही होता तो कभी भी वो उनको मायूस ना लौटाती। बशीर, हम लोग आयरलैंड पे जा रहे हैं। आयरलैंड पे। अच्छा। मेरी बहन ऐसे चाहती थी और डैडी ने मंजूर कर लिया। चलो चलो जल्दी रेडी हो जाओ, अब देर मत करो। तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? क्या आपके वालिद भी साथ चल रहे हैं? डैडी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे हॉर्स की भी सवारी करेंगे। देखो, वो बच्चों को दूर भेज रहे हैं। क्या वहाँ ज्यादा दिन कयाम होगा? पता नहीं। आपके साथ और कौन कौन जा रहा है? मेरी बहन और मदमज़ेल। क्या बहलूल भी साथ होगा? नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकते। मिस्टर बहलूल को किसी की परवाह नहीं है दुनिया में, सिवाय अपने। हेलो। हेलो, क्या तुम हमें यहाँ पे गुड बाय कहने आए हो? अगर मुझे पता होता कि तुम लोग जा रहे हो तो जरूर बाय कहने आता। मैं तो यहाँ से बात करने आया हूँ। क्या इत्तेफाक है? लगता है हमें मिलना ही था। क्या हो रहा है? कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। हनीमून? जबरदस्त। तुम अंदर जाओ, मैं कार पार्क करती हूँ। तुम वापस नहीं आओगी? नो वे। चलो ठीक है, हम अंदर इंतजार नहीं करेंगे, सीधा जहाज पे चले जाएंगे। ओके गाइस। हनी, अपना ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा धूप में मत रहना और ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा थकाना भी मत। ओके? तुम अच्छी तरह सोच लो, कोई गलती मत करना। श्योर, घबराओ मत। मम्मी से लड़ना मत और उनके लिए मसाइल पैदा नहीं करना। ओके ओके, बाय। गुड बाय। जब तक हम वापस ना आए कोई बड़ा कदम मत उठाना। हाँ, मगर तुम लोग वक्त पे लौट आना। गुड डे। बाय। चलो डार्लिंग।
उम्मीद है तुम उनसे जल्द मिलोगी। मैंने कुछ अच्छी खबरें सुनी है। मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं बन सकता क्योंकि अब तुम मेरी आंटी बनने वाली हो। लगता है किस्मत हमें रिश्तेदार बना के ही छोड़ेगी। या मेरे फैसले का बस यही एक नुकसान अरे कहाँ जा रही हो? कुछ खाते पीते हैं, बातें करते हैं। तुम्हारी दोस्त आ गई है। हनी, कैसी हो तुम? ये पैकर की सिस्टर है। हाँ, ये बीतर है, मेरी आंट इन लॉ। मेरा अंकल से शादी करने जा रही है। मजाक कर रहे हो ना? सच बताओ, क्या वाकई शादी कर रही है? कार में बैठो। बाकी आप सब देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स, मैं ये अपने साथियों को दे दूंगा ताकि ये लोग प्रोसेस से जुड़े रहें। मधुर में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, डोंट वरी। जिनको अदायगी करनी है आप खुद करें वकील साहब, मुझे उनसे मत मिलवाएं। ऑलराइट। मेंशन के स्टाफ को भी अदायगी कर दें, मैं उनकी शिकायत दूर कर देना चाहती हूँ। हम लोग आयरलैंड जा रहे हैं बशीर, बोट तेज चलाना। अपनी बहन की बात सुनना बोलेन, मसला पैदा मत करना और अपनी आंटी को अपसेट मत करना। तुम इसका ख्याल रखना। आप परेशान ना हो डैडी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। बशीर, तुम लोग कुछ भूल तो नहीं रहे? मैंने तमाम बैग्स ले लिए। एहतियात से जाना, ठीक है? मदमुज़ल नहीं आ रही। मैंने उनसे पूछा था। इस बार मुझे लगता है वो आराम करना चाहती हैं। यही वजह है कि हम लोग जा रहे हैं ताकि हर शख्स अच्छी तरह आराम कर ले। चलो मेरी बहन। तुम्हारा भाई बहुत बेचैन हो रहा है, अब जाओ। मैं वीकेंड पर आऊंगा स्वीटी। मैं इंतज़ार करूंगी। अपनी आंटी को हाय कहना। गुड बाय। बशीर, बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, एहतियात करना। डोंट वरी, मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। ओके। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।